बहुपद पढ़ेंगे। इनमें से पहला क्वेश्चन पढ़ा चुके थे, दूसरा नंबर का ये। इसमें क्या दिया है, योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, देखेंगे। और एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 है, तो इससे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखते पहला नंबर हल लिखेंगे। दिया क्या दिया है, दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ, 1/4। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, इसका क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा माइनस 1। इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, लिखेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या लिखेंगे, के लिखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, और कितना हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ऐसे होता है, ये सूत्र हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस जगह पर लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा, साइड में क्या है एक्स, ये प्लस है तो प्लस देंगे, और क्या है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है फॉर्मूला इसका, इसका होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। ये लिखेंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, 1/4। और यहाँ पर क्या है तुलना में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, -1। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर यहाँ गुना होगा एक्स से तो क्या हो जाएगा, एक्स ऊपर आ जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा, नीचे 4 आएगा, और ये प्लस हट जाएगा, क्या आ जाएगा -1। अब अपने से क्या करना है, हर जगह 1 लीजिए और एलसीएम लीजिए 1 4 1 का, ये कितना लिखेंगे 4, गुना होगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -x, और यहाँ पर 4 एकम 4। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, k बराबर 4 लिख देंगे, नीचे जो रहेगा वो k का मान लेंगे, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बट्टे कितना है 4। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं k बराबर कितना माने हम, 4 माने, ये 4 4 कट जाएगा, और 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूत्र वही रखते हैं, क्वेश्चन चेंज होगा बार बार। क्वेश्चन नंबर दूसरा कितना है, दूसरा √2 और 1/3, ये क्वेश्चन हो गया। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, शुरुआत वाले को अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, लिख देंगे √2, और यहाँ क्या लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। पहला जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल, बाद में जो लिखा है उसको बोलते हैं गुणनफल। तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। द्विघात बहुपद इक्वल टू यही फॉरवर्ड के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ तक वही जाएगा सेम टू सेम। अब चेंज करते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ये √2 और ये एक्स, और ये कितना हो जाएगा 1/3। चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो अपने से क्या देना 1। एलसीएम लेंगे इसका 3 का, ठीक है। यहाँ गुना होगा 3x², फिर यहाँ गुना होगा 3√2x, यहाँ 1 ही रहेगा। अब देखो क्या करेंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और यहाँ लिखते हैं k बराबर 3, लिख देते हैं माने। अब देखो ये और ये कट जाएगा, अब क्या बच जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। एक बात बहुत याद कर लिए। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यानी तीसरा देखते हैं, और इसको मिटा देते हैं और यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, (0√5). यहाँ पर फिर वही लिखेंगे, दिया है संयोगों का योगफल, यहाँ चेंज करेंगे योगफल, शुरुआत में क्या है तो उसी को योगफल बोलते हैं 0, और यहाँ पर √5। दीवार बहुपद का फॉर्मूला यही है, यहाँ पर सेम टू सेम आएंगे। चलिए के और क्या लिखेंगे x² लिखते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5। चलिए के लिखते हैं x², 0x मतलब कुछ भी नहीं तो क्या लिखेंगे प्लस √5, और यहाँ 1 लिख लेते हैं, अपने से मान लेते हैं √5 के बराबर 1 लिखते हैं। अब नीचे यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्यों काटेंगे, क्यों डिवाइड करेंगे, यहाँ के बराबर 1 लिखते हैं। अब 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा x² प्लस √5, ठीक है। एक द्विघात बहुपद याद हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है क्या है, चौथा क्या है 1 और 1 है। फिर लिखेंगे दिया है शून्यकों का योगफल, क्या दिया हुआ 1 लिखेंगे, गुणनफल भी उतने दिया हुआ है 1। चलिए वही फॉर्मूला द्विघात बहुपद इक्वल टू के, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, हम के मान के बनाए के x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, सभी टीचरों का अलग अलग रहता है। चलिए यहाँ के लिखिए x² लिखिए कि x² माइनस ये अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, x अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है, ठीक है। तो के x² माइनस x 1 से गुना करेंगे हो जाएगा, और इस तरीके से अब लिखते हैं 1 लिख देते हैं, यहाँ की का मान कुछ नहीं है नीचे तो कि हटाने के लिए -x प्लस 1, ये बराबर कितना लिखेंगे 1। चलिए 1 से गुना करें कितना रहेगा, वही रह जाएगा जी, हो जाएगा, ठीक है। अगला बनाते हैं यानी 5वां नंबर। चलिए 5वां देखिए, 5वां इधर है, क्या लिखा हुआ -1/4 और 1/4। शुरुआत में दिया रहता है उसको योगफल करते दिया है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, यहाँ लिखते हैं -1/4, और यहाँ पर कितना लिखेंगे 1/4। वही फॉर्मूला फिर से, चलिए कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, चलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 और साथ में माइनस भी इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4। ये x² ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये गुना x 1 से हो जाएगा तो यहाँ ऊपर x आ जाएगा प्लस 1/4। एलसीएम ले लेंगे, आपने से क्या रख दिए
अपने से 1 रखते हैं। 4 4 एक का एलसीएम 4 ही होता है, यहाँ गुना करो 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, यहाँ 4 रखते हैं, ये का मान नीचे 4 है इसलिए प्लस x प्लस 1 के बराबर लिख देते हैं यहाँ 4 और यहाँ पर 4, ये 4 4 कट गया, कितना हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ, चलिए देखते हैं। चलिए 2 जगह मिटाना पड़ता है। तो नंबर है 6 नंबर, 4 और 1 लिखेंगे, दिया है शून्य को शुरुआत वाले में होते हैं, शून्य का योगफल कितना दिया हुआ 4, गुणनफल कितना दिया हुआ 1, फॉर्मूला वही रहेगा, लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या है 4 है, x है, अल्फा इंटू बीटा कितना है x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, चलिए के को हटाना है, क्या मान लेते हैं के बराबर 1 मान लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 1 के बराबर 1, 1 से गुना कर दीजिए x² माइनस 4x प्लस 1। चलिए पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है आपका, देख लीजिए।